हाँ जी, सिला से बात हो गई? जी, वो वहीं पहुंच जाएगी। चलो चलते हैं फिर। आओ आओ बैठो आओ। आज किस मिशन पर हो गई? Yes, I am on a mission. भाई ये मिशन इम्पॉसिबल है। रहने दें, सारा दिन काम करके आ रही है बच्ची। आपकी तरह घर बैठ के आराम नहीं किया इसने। अच्छा वैसे भाई साहब एक बात तो है, आप बड़ी आपा का बहुत ख्याल करते हैं। क्या ख्याल मेरा? कर ही ना ले मेरा ख्याल ये। बिल्कुल सही कहा अम्मी जान, ये वो अमेरिका वाली का ख्याल रखते हैं। हाँ और नहीं तो क्या। उसका तो नाम सुनते ही इनके मुंह पे जो रौनक आती है ना, देखने वाली हो। उनके देखे से जो मुंह पे आ जाती है रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वाह वाह वाह। वैसे बड़े रोमांटिक हैं आप भाई साहब। भाई इश्क के अलावा इस दुनिया में रखा क्या है? यानी कि बड़ी आपा से आप सारी जिंदगी इश्क करते रहे? बड़ी बात है बात भाई। भाई घर में मैं ऐसे सारे काम नहीं करता हूं। वैसे बड़ी आपा, आप माशाल्लाह से बहुत ही लकी हैं कि भाई साहब जैसे जिंदा दिल शौहर मिले आपको। बस बस रहने दो, एक नंबर के निकम्मे इंसान है ये। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी थे हम भी इसी काम के। बस कर दो, बस कर दो। अब आप कोई शेर नहीं सुनाएंगे। अच्छा जो हुक्म। अच्छा भाई, मैंने आज तुम सब लोगों को यहाँ एक खुशखबरी देने के लिए बुलाया है, और वो खुशखबरी ये है कि मैंने अपने अम्मार की दुल्हन चुन ली है। माशाल्लाह आपा, बहुत मुबारक हो। बढ़िया पर नाम तो बता दें जरा, पता तो चले हमें भी। भाई मैंने अपने अम्मार के लिए सिला को चुना है। माशाल्लाह पढ़ी लिखी बच्ची है, समझदार है, मैच्योर है, करियर ओरिएंटेड है। मुझे यकीन है अम्मार के बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करेगी। और मैं चाहती हूँ कि अम्मार और सिला की मंगनी अब जल्द अज जल्द कर दी जाए। अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो बड़ी आपा, अम्मार और भाई। बहुत मुबारक हो अम्मार। बेगम साहिबा आपको भी, और
तुम सबको भी बहुत बहुत मुबारक। लब ये कहाँ फिर बोलते हैं, दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। क्या अम्मी जान एकदम से आपने? बस कर दो अम्मार, मैंने जो भी किया है तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। इस घर का बड़ा कौन है? आप हैं, अल्लाह आपको सलामत रखिए। भाई साहब आप हैं? तो फिर मेरे किसी फैसले को समझा क्यों नहीं जाता, अहमियत क्यों नहीं दी जाती? ऐसा कब हुआ? आपके हर फैसले को बहुत अहमियत दी जाती है। मैं समझ रही हूँ ये क्या बात कर रहे हैं। क्या बात? तुम इतने बच्चे और नादान नहीं हो कि मेरी बात नहीं समझ सको। मैं सिला और तुम्हारी मंगनी की बात कर रहा हूं। तो क्या मैंने गलत किया है? देखिए भाई साहब, अभी सिर्फ मंगनी की बात हुई है, निकाह की नहीं। जब मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूं और मैं नहीं चाहता कि सिला इस घर की बहू बने, और बकौल तुम्हारी अम्मी जान के वो मेरी हर बात मानती हैं, तो फिर इस मामले में इतनी मुखालफत क्यों? मैं इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हूं। मुझे ऐसा लगता है अम्मी जान के सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। जल्दी के फैसले हमेशा पछतावे का सबब बनते हैं। मैं क्या करता, मैं खामोश था क्योंकि अम्मी जान की कोई भी बात मैं रद्द नहीं कर सकता। खामोश रहे तो भुगतो। अब शादी जिंदगी भर का फैसला होता है, और अगर यह फैसला गलत हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मुझे अब भी लगता है कि अमार के लिए सिला से बेहतर लड़की नहीं मिलेगी। यह गलतफहमी है आपकी। ना सिला दुनिया जहान की आखिरी लड़की है जो आपकी पसंद पे पूरी उतरती है, और ना ही आपकी भतीजी। ये आप और आपके घर वाले मेरे भाई को लावारिस समझते हैं। मैं ये रिश्ता हरगिज नहीं होने दूंगा। सुन लें आप ये मेरी बात। मैंने आज तुम सब लोगों को यहाँ एक खुशखबरी देने के लिए बुलाया है, और वो खुशखबरी ये है कि मैंने अमार के लिए सिला को चुना है। भाई मान गए बेगम साहिबा आपको, आपने तो इस घर के बड़े बड़े सियासतदानों को मात दे दी। क्या बात है, क्या कहने। आखिर बीवी किसकी? वैसे ये सारा खेल जो है ना, वो दिमाग का। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है। वैसे ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपा इतनी जल्दी रिश्ते की बात करेंगी। बिल्कुल सही कह रहे। मैं खुद हैरान रह गई थी जब उन्होंने सबके सामने सिला का हाथ मांगा। भाई मुझे तो लगा था कि मजाक कर रही हैं, लेकिन वो तो जैसे पता नहीं काफी टाइम से अपने दिमाग में बात लिए बैठी थी। नहीं,
भाभी की और उज़मा की शक्ल देखी थी, दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। वाकई यार, उनकी तो हालतें ही आउट हुई हुई थी। इनफैक्ट भाईजान की हालत देखी थी तुमने? उनकी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। इन दोनों को लग रहा था कि ये दोनों मुझे बीच से निकाल के अम्मार का रिश्ता सारा से करवा देंगे, लेकिन भाई अम्मार भी एक नंबर का अक्लमंद इंसान निकला। मेरी सिला को चूज किया उसने, और वैसे भी सारा तो बिल्कुल बच्ची है। हाँ, बट यू नो व्हाट, भाईजान को और भाभी को इन द फर्स्ट प्लेस सारा को इस रिश्ते के लिए राजी नहीं करना चाहिए था। तो वो बेचारी कहाँ राजी थी, वो तो अम्मार को अंकल अंकल कहती, लेकिन ये दोनों पीछे पड़े हुए थे उसके। अच्छा ना यार, चलो जो भी हो अच्छा ही हुआ ना। पता है, मैं तो बहुत खुश होंगी उनकी मंगनी वाले दिन। और हाँ, जो डिजाइनर ड्रेस मैंने ऑनलाइन देखा है ना, मैं बस वो ही ऑर्डर करूंगी और कुछ नहीं। ठीक है बेगम साहिबा, जो आपका हुक्म। आप अपने सारे अरमान पूरे कीजिएगा। आप खुश? अब चल के सोएं या यहीं पे सारी रात खड़े रह के प्लानिंग करना है? चलते चलें, आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बताऊं शहजादी। मैं भी यही सोच रही हूँ सिला, तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हें पता चला, बड़ी आपा ने मेरी और अम्मार की मंगनी की बात की है। मैं तो खुद बहुत शॉक थी, पता नहीं ये सब कुछ अचानक से कैसे हो गया। हाँ, लेकिन ये तो होना था सिला। मुझे एक बात बताओ शहजादी, तुम खुश तो हो ना? हाँ, मुझे क्या होना है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे वक्त में क्या किया जाता है। मंगनी कोई मामूली इवेंट नहीं है। मुझे पता है सिला। तुम यकीन करो शहजादी, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। जो कुछ भी हुआ है बड़ी आपा और अम्मार की वजह से हुआ है। तुम प्लीज मुझे अम्मार की पसंद के बारे में बताओ ना। तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, क्या पसंद है उसे क्या नहीं पसंद, और वो तुमसे हर बात शेयर करता है, मुझे अच्छी तरह पता है। ठीक है, जब तुम्हारी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो जाए ना तो मुझे बता देना। उसकी पसंद नापसंद सबके बारे में मैं तुम्हें बता दूंगी। थैंक यू शहजादी, तुम बहुत अच्छी हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा मरहम देख जरा, आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं। कितनी तेज है ये हिरा, कैसे उसने अपने पैसों का जाल बिछाया और अमार को फंसा लिया। नागिन है ये नागिन, जिसको डस लेना वो दोबारा पानी ना मांगे। अब मेरी सारा का क्या होगा, कहां से मिलेगा उसे अच्छा रिश्ता? मैंने तो सोचा था अमार जैसा लड़का हमारा दामाद बन जाएगा, अपने बेटों की तरह रखूंगी उसको, लेकिन सब चौपट हो गया। वाकई मैं तो हिरा और अंसार की चालाकी का कायल हो गया हूँ। सारा जादू ना उनके पैसे का है, वो पैसा फेंकते हैं उनका काम हो जाता है। अच्छा छोड़ो उन दोनों को, और प्लीज सारा की तालीम पे तवज्जो दो। पढ़ तो रही है वो। अरे मैं कह रहा हूँ कि उसकी शादी के ख्वाब देखना बंद करो, सिला की तरह बनाओ, खुद मुख्तार आजाद ख्याल, और फिर देखना उसके लिए रिश्ते कितने अच्छे अच्छे आएंगे। रिश्ते तो आ जाएंगे, अमार जैसा तो नहीं आएगा ना। मैं हिरा को इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, उसने मेरी बच्ची का हक मारा है। कमाल है, बिल्ली बलाई चट कर गई और तुम लोग शक्ल की शक्ल ही देखते रह गए। हाँ? कि क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम और भाभी अपने आप में बहुत ज्यादा होशियार चल रहे थे। उधर आपा जान ने क्या किया, अम्मार की मंगनी का ऐलान कर दिया, वो भी किससे? हिरा भाभी की बहन से। तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि ये रिश्ता ना हो, लेकिन इस सिला की बच्ची इस कदर की तेज निकली ना, हर जगह घुस घुस के अमार के दिल में जगह बना ली अपने लिए। वैसे इसमें हिरा भाभी का भी बहुत ज्यादा हाथ है। तुम देखो किस तरह से बिन बुलाए अपनी बहन को इनवाइट कर लेती थी, और हम लोग क्या करते थे, शक्ल ही देखते रहते थे बस खामोशी से। हाय अल्लाह, भाभी जान के दिल पर क्या गुजर रही होगी ना। तौबा तौबा तौबा, पता नहीं खबर सुन के कैसे रिएक्ट कर रही होंगी। अच्छा सुनो, भाभी जान की जा जाके कमरे में खबर जरूर लेते रहना, ऐसा ना हो कोई छोटा मोटा हार्ट अटैक आ जाए, सादा खुशबू टाइप का। अबरार, आपको तो सिर्फ मजाक ही सोचता रहता है। हाय, काश मेरी भी कोई बहन होती बिल्कुल सिला जैसी, तो मैं उसकी शादी करवा देती अम्मार से। काश, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और तुम्हारी बहन तो तुम्हारी तरह होती ना, सियासत करने वाली, और हम एक गलती बार बार नहीं करते। और वैसे भी आजकल के जो लड़के हैं वो नए स्टाइल की लड़कियां पसंद करते हैं, तुम्हारी तरह की नहीं। आप मुझ पर तंज करें, क्या कमी है मुझ में? नहीं, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम तो बढ़ती चली आ रही हो, कमी तो मुझ में है। भाभी!
काश एक दफ़ा मेरी आंख खुल जाए और मैं सिंगल हो जाऊँ, फिर कभी इससे मिंगल ना करूँ। अमार, सिला एक बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, सुना था मैंने। देखा नहीं तुमने, उसने हिरा भाभी को मनाया और तुमने अंसार भाई को। हिरा भाभी चाहती हैं कि सिला की शादी तुम्हारे साथ हो जाए। हाँ तो कर लो ना, पढ़ी लिखी भी है। मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, बिजनेस पार्टनर नहीं। देख जरा आंखें हैं नम, क्यों ज्यादा तुम्हें पता चला बड़ी आपा ने मेरी और अमार की मंगनी की बात की है। तुम प्लीज़ मुझे अमार की पसंद के बारे में बताओ ना। तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, क्या पसंद है उससे, क्या नहीं पसंद। तुम इतनी लाइल्म तो मुझे नजर नहीं आती। जानती हो ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? अम्मार और सिला की मंगनी तय हो गई है। अच्छा, कब? देखो, या तो तुम सचमुच में नहीं जानती या अनजान बनने की अदाकारी कर रही हो। लेकिन बड़े मामा, ये तो अच्छा है ना कि उन दोनों की मंगनी का फैसला हो गया। लेकिन हमें ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारे होते हुए अम्मार सिला का हो जाए। बड़े मामा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सिला एक अच्छी लड़की है, अम्मार उसके साथ खुश रहेगा। देखो, अम्मार जो है वो सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा लगेगा। अरे बचपन से तुम दोनों को देखते आ रहे हैं हम, और अब तुम्हारे और अम्मार के दरमियान ये सिला कहाँ से टपक पड़ी? बड़े मामा, जाने भी देना। जब मुझे इस रिश्ते से, इस मंगनी से कोई एतराज नहीं है तो आप सोच सोच कर क्यों टेंशन ले रहे हैं? अरे हम जानते हैं कि जो भी तुम कह रही हो ना, वो दिल से नहीं कह रही। तुम्हें खुद इस रिश्ते पर एतराज है। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया, मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे, मेरी दुआएं बन गई हम। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियां। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। बहुत खुशी है मुझे कि आपा ने अमार के लिए मेरी सिला का हाथ पसंद किया। वरना देखो, अमार इतना अच्छा लड़का है, उसे लड़कियों की कोई कमी तो नहीं होगी। ठीक कह रहे हैं आप। बहुत खुशी की बात है कि सिला को अमार पसंद आया और आपा को भी। सही कह रही हो तुम। लेकिन देखो, सारी बात जो है ना वो आपा की है। भाई अमार लाख पसंद कर लेता मेरी सिला को, लेकिन अगर आपा को पसंद ना होती तो ये बात मंगनी तक ना पहुंचती। बिल्कुल परफेक्ट मैच है अमार और सिला का।
है ना शहजादी? ठीक कह रहे हैं आप, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ। बल्कि मुझे तो लगता है जैसे अमार यहाँ आया ही सिला के लिए। मैं तो इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें क्या बयान करूँ। हमार है ही ऐसा लड़का, उसका जहाँ भी रिश्ता होगा वो फैमिली खुश नसीब ही कहलाएगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा, मैं सोच रही थी कि इन दोनों की मंगनी पे मैं तुम्हें कोई बहुत ही अच्छा सा ना डिज़ाइनर का ड्रेस बनवा कर दूंगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत कपड़े हैं मेरे पास, पूरी अलमारी भरी है। लेकिन भाई वो कपड़े तुम्हारी पसंद के तो नहीं है ना। मैं तुम्हें तुम्हारी चॉइस का डिज़ाइनर ड्रेस बनवा कर दूंगी। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि मेरे कपड़ों पे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। उससे बेहतर है कि सिला के लिए कुछ तोहफे खरीद लें, भले मेरी तरफ से। ये क्या गैरों वाली बात की है तुमने? भाई तुम भी तो सिला की तरह मेरी बहन हो। बड़ी जल्दी थी तुम्हें। ये तो वही मिसाल हो गई, जट मंगनी बट ब्याह। क्या कह रही हो ये? मैं कह रही हूँ कि कंग्रेचुलेशंस, मंगनी होने की बहुत बहुत मुबारकबाद। शहजादी मंगनी सिर्फ अनाउंस हुई है, अभी हुई नहीं है। तो वो तो हो जाएगी, उसमें कौन सी देर लगनी है। भाईजान तो अम्मी जान के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तुम तो खुश हो ना? और अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं, मेरे खुदा साथ तुम इस फैसले से खुश हो? बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे और सिला के लिए। और अपने लिए? अपने बारे में सोचा है तुमने कभी? मैं तो हमेशा अपने बारे में ही सोचती हूँ अमार। शहजादी तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं क्यों बोलूंगी तुमसे झूठ? यही कि तुम इस फैसले से खुश हो कि नहीं। लेकिन मैं खुश हूं, बल्कि मैं बहुत खुश हूं। अपनी आंखों को छू के देखो, आंसू टपक रहे होंगे। खुशी के आंसू है। शहजादी मैं ना तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। तुम साबित क्या करना चाह रही हो? हाँ, क्यों खुद से और सबसे झूठ बोल रही हो? अमार, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। तुम कह क्यों नहीं देती? कह दो ना कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? शहजादी तुम्हें करना पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी अमार। बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद्दी और ढीठ हो गई हो तुम। उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आंखों से हो लब ये कहाँ फिर बोलते हैं, दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सर। फुप्पो, आपको क्विट नहीं करना चाहिए था। अम्मार अंकल पे पहला राइट आपका है। सारा, ये तुमसे किसने कह दिया? मेरे दिल ने।
क्योंकि मैंने बचपन से आप दोनों की बॉन्डिंग देखी है, आप दोनों की दोस्ती देखी है, आप दोनों को एक दूसरे की खुशी में खुश देखा, एक दूसरे के गम में आंसू बहाते देखा है। फूफो, तुम इतनी अक्लमंद कब से हो गई? जब से यूनिवर्सिटी जाने लगी हूँ ना, तब से मुझे लोगों की पहचान होने लगी है। तुम्हारे मुंह से बातें बहुत अजीब लग रही है मुझे। मेरे इर्द गिर्द कुछ अजीब नहीं है सिवाय आपके इस रवैये के। अमार अंकल भी पता नहीं क्या सोचते होंगे, इस लड़की को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया फूफो। तुम क्या मुझे प्रोवोक कर रही हो कि मैं कुछ करूं? जी, आपको करना चाहिए, वरना ये लोग कभी भी आपके बारे में नहीं सोचेंगे। आपको खुद के बारे में खुद सोचना होगा। यहाँ तो किसी को मेरी परवाह नहीं, सब अपनी जिंदगियों में उलझे पड़े। जी अम्मी जान, आपको कोई ज़रूरी बात करनी थी? हाँ बेटा, बहुत ज़रूरी बात। जी बोले। बेटे, मैं ये कह रही थी कि ज़िंदगी के किसी न किसी मकाम पर इंसान को बहुत अहम फैसला करना होता है। ख़ास तौर पे जब आप ज़िंदगी के साथी का इंतखाब कर रहे होते हैं ना, तो ये फैसला तो पूरी ज़िंदगी में एक ही बार करता है इंसान। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं तुमसे सिला के बारे में तुम्हारी राय लेना चाहती थी। अम्मी जान, अगर आपने सिला को पसंद किया है तो कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। सिला बहुत अच्छी लड़की है, करियर ओरिएंटेड है, अंडरस्टैंडिंग है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है, तुम्हारा साथ देगी, तुम दोनों मिलके पैसे कमाओगे, जिंदगी अच्छी गुजरेगी और तुम दोनों बहुत खुश रहोगे, मुझे यकीन है। अम्मी जान, खुशियों का और पैसों का ताल्लुक तो इंसानों से होता है। अगर इंसान अंदर से ही खुश नहीं है तो फिर मैंने देखा है कि पैसों से भी खुश नहीं हो पाता, और ऐसे मौक़ों पर पैसा सिर्फ एक सिंबल स्टेटस बन जाता है। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें सिला पसंद नहीं? नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? अच्छी लड़की है वो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपने आप को अच्छे से कैरी करती है। पर अम्मी जान, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की सोचों में बहुत डिफरेंसेस हैं। शादी से पहले अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, दोस्ती होना दो लोगों में ज़रूरी होता है ना। कहते तुम ठीक रहे हो, लेकिन मेरी और तुम्हारे भाईजान की मिसाल तुम्हारे सामने है ना। हम लोगों ने तो एक दूसरे को देखे बगैर कबूले कबूले कह दिया था, बाद में अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, दोस्ती भी हो गई, एक दूसरे को समझने भी लग गए, और देख लो तुम्हारे सामने हम कितने खुश हैं। तो अगर तुम इस वजह से घबरा रहे हो, ये तो कोई बड़ा मसला है ही नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ सब ठीक हो जाता है, परेशान नहीं होना तुम। जी मुझे छोड़े भाभी जान, क्या फायदा गुस्सा करने का, दफा करें। वो देखें कौन आ रहा है। ओह, आस्तीन का सांप। ओहो भाई, मुहावरा भी कोई चीज होती है। ओहो, अब समझी मैं। भाई हमें भी तो पता चले कौन है ये आस्तीन का सांप। तुम और कौन? अमार को अपनी
चिकड़ी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपनी बहन का रिश्ता फिक्स करवा लिया तुमने। मैं तो अभी तक हैरान हूँ। भाभी जान, आपको तो खुश होना चाहिए कि अमार जैसा लड़का फैमिली में रहेगा बाहर जाने के बजाय। बात सुनो हिरा, उस पे पहला हक सारा का था, तुम्हारी बहन का नहीं। उस पे जिसका हक था वो उसे मिल गई है। अब हम कुछ और बात कर सकते हैं प्लीज? वैसे हेरा भाभी, आप तो बड़ी तेज निकली। कैसे रेस्टोरेंट्स में खाना खिला खिला के आपने उन्हें कंट्रोल कर लिया ना। भाभी जान, आप भी अगर रेस्टोरेंट में खाना खिलाती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लो भाई, सच सवर के तैयार शैयार होके होटलों में खाने खाएंगे तो नतीजा तो यही निकलेगा ना। वैसे भाभी जान क्या है तो आप बिल्कुल ही ठीक रही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों को मिर्चें क्यों लग रही। हमें कोई मिर्चें नहीं लग रही। तो क्या कर रहे थे फिर आप दोनों? और तुम भाभी को समझाने के बजाय उल्टा मेरी बुराइयां कर रही हो। भाई आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, रिश्ते नसीबों के होते हैं। जहाँ जिसका नसीब होता है वहाँ रिश्ता हो जाता है। बात सुनो मेरी, बस करो। तुमने दिन दहाड़े मेरी बेटी के हक पे डाका डाला है। भाभी अब आप गलत बात कर रही हैं। क्या? मैं? हेरा भाभी, आप भी कमाल करती हैं। भाभी जान के साथ हमदर्दी करने के बजाय आप उन्हें और गुस्सा दिला रही हैं। ये नहीं कि उनका गुस्सा ठंडा कर दें। कमाल करती हैं आप दोनों से तो बात ही करना फजूल है। अंदर जा रही हूँ मैं। सुन लिया है? बात करना फजूल है हमसे। कहा था ना मैंने तुम्हें, आस्तीन का सांप है। हाँ है आस्तीन का सांप। आप तो गुस्सा ठंडा करिए ना, थूक दे गुस्सा। तुमने उसकी बातें सुनी है, हरकतें देख रही हो उसके ड्रामे? छोड़ गुस्सा करके कुछ नहीं मिलेगा। आप छोड़ दे गुस्सा। सारा बाजी क्या हुआ? नक्की, मुझे ना शहजादी पुप्पो की बहुत फिक्र हो रही है। क्या अमर अंकल की शादी सला आंटी के साथ होगी? हाँ, बड़ी पुप्पो चाहती हैं कि अम्मार अंकल की शादी ना सिला आंटी से हो जाए। वैसे अक्की, तुम्हें सिला आंटी कैसी लगती हैं? बहुत बुरी। सच कहूँ तो चुड़ैल लगती हैं। दिल चाहता है उनको छत से धक्का देके जमीन पर गिरा दूं। सही कह रहे हो। और हमारी शहजादी पुप्पो को देखो, कितनी सादा है, कितनी अच्छी, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह। क्या आपको भी फील होता है? और नहीं तो क्या। तुमने देखा नहीं वो किस तरह सारे घर को लेके चलती हैं, किस तरह सारे घर के काम करती हैं, सबका ख्याल करती हैं। और घर वाले हैं कि उनका ख्याल ही नहीं करते। रियली, मुझे इनके लिए बहुत सैड फील हो रहा है। मुझे भी। अक्की सुनो, हमें ना शहजादी पुप्पो के लिए कुछ करना चाहिए। हमें ना अम्मार अंकल से बात करनी चाहिए। हाँ, हमें सोचना चाहिए। अरे भाई, तुम लोग मुझे ये बताओ कि अपनी शहजादी के लिए रिश्ता जो है वो गैरों में क्यों तलाश कर रहे हो, जबकि रिश्ता घर में मौजूद है। अरे पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं बड़े मामा? सही सही बताए ना, कौन है, किसकी बात कर रहे हैं आप? इतनी नादान बनने की कोशिश मत करो। अच्छी तरह समझ रही हो हम क्या कह रहे हैं। अरे बड़े मामा बता ही दें। भाई अपना अम्मार, तुम लोगों को हमारी शहजादी के लिए अम्मार नजर नहीं आ रहा? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे यही तो गलती है तुम सबकी कि तुम्हें वो नजर ही नहीं आती मजलूम हमारी, जो कि हर वक्त तुम लोगों के बारे में सोचती रहती है। वाकई बड़े मामा, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम लोगों ने देखा नहीं, हीरा ने कितनी तेजी दिखाते हुए अपनी बहन का रिश्ता अम्मार के साथ करवा दिया। हालांकि सब जानते हो कि अम्मार और शहजादी की बचपन की दोस्ती है। तुम लोगों को ये दोस्ती भी नजर नहीं आई, और ना ही उसके अंदर पोशीदा प्यार दोनों का। बड़े अफसोस की बात। अरे कितने खुदगर्ज हो तुम लोग। मेरा ख्याल है कि बड़े मामा ठीक कह रहे हैं। बात तो ठीक कह रहे हैं। हमने कभी क्यों नहीं सोचा इस बारे में? सिला से तो कहीं ज्यादा अच्छी शहजादी है, और अगर अमार से उसका रिश्ता हो जाता है तो हमारे बच्चे बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए। अरे हाँ बिल्कुल, शहजादी तो जरूर बाहर बुला लेगी। अरे भाई, हर मामले में अपना मफाद जो है वो ढूंढना छोड़ दो। देखो, हम भी जानते हैं कि हमारी शहजादी और अम्मार जो हैं एक दूसरे के लिए बने हैं, ना कि सिला और अम्मार।
ये हमसे कैसी भूल हो गई कि हमें अपनी शहजादी ही नजर नहीं आई। क्योंकि हम वाकई खुदगर्ज हो गए। हमें सिर्फ अपने बच्चे और अपने मसले ही दिखाई देते हैं। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। मैंने हमेशा शहजादी को अपनी बच्ची की तरह समझा। समझती तो ऐसा ना होता इसके साथ। भाईजान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें शहजादी के हक में आवाज उठानी पड़ेगी। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है।